झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी जेएसएसपीएस की कैडेट अंजलि उरांव का इलाज के अभाव में निधन हो गया। रविवार की सुबह उल्टी होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर अंजलि को सीसीएल के गांधीनगर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश तो हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अंजलि की मौत हो गई। अब ये मामले ने तूल पकड़ लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अंजलि उरांव मर गई। कहा जा रहा है उसे इलाज नहीं मिला। सही वक्त पर इलाज मिलना भी तो एक बुनियादी अधिकार है। अंजलि झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की कैडेट थी। रविवार सुबह से उसकी तबीयत नासाज थी। सुबह से लगातार उल्टी कर रही थी, लेकिन दिन भर उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। अंजलि की मौत के बाद कैडेट्स उग्र हो गए। कैडेट्स ने हॉस्टल के बाहर निकलकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक अच्छे तरीके से वार्तालाप करके लोगों को सारी सही सूचनाएं दी गई हैं और जो इनके साथी खिलाड़ी जो अंजलि उरांव है, जो उनकी मृत्यु हुई थी, उससे संबंधित जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वो पूरा करके ऑलरेडी वो बच्ची को उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस को सपोर्ट किया जा चुका है। जो उनका अंतिम संस्कार उनके गांव लोहरदगा में हो गया है। लाइव 7 के सवाल, जेएसएसपीएस का जिम्मा किसका है? कौन सा अधिकारी जेएसएसपीएस की जिम्मेदारी उठाए हुए है? कौन से मंत्री के पास जेएसएसपीएस का जिम्मा है? अंजलि की मौत का हिसाब कौन देगा? कहां है सरकार, कहां है प्रशासन? झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी जेएसएसपीएस के कैडेट अंजलि उरांव का इलाज के अभाव में निधन हो गया। रविवार की सुबह उल्टी होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर अंजलि को सीसीएल के गांधीनगर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अंजलि की मौत हो गई। अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। अंजलि के मौत के बाद हॉस्टल में रह रहे कैडेट्स रविवार की देर शाम करीब 9 बजे उग्र हो गए। वे हॉस्टल से बाहर निकलकर हृदय विदारक घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। गौरतलब है कि कैडेट्स को यह पता ही नहीं था कि अंजलि उरांव का शव लोहरदगा जा चुका है। ये बात प्रबंधन ने इन खिलाड़ियों से छुपाई थी, जिस कारण कैडेट्स सड़कों पर उतर गए और मामला तूल पकड़ लिया। बॉयज हॉस्टल के कैडेट्स के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल के तमाम कैडेट्स जेएसएसपीएस प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रबंधन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी गेट बंद करवा दिए थे, लेकिन कैडेट्स चार दीवारी फांदकर सड़क पर उतर गए। खेल गांव से निकलकर कैडेट्स बूटी मोड़ की ओर बढ़े। पुलिस प्रशासन भी इन खिलाड़ियों को संभालने में नाकाम रही। सबसे गंभीर बात यह है कि इन खिलाड़ियों में अधिकतर नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं और पुलिस इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही थी। डीएसपी के द्वारा कार्रवाई के आश्वासन मिलने पर भी खिलाड़ी नहीं माने। खिलाड़ी छोटे छोटे ग्रुप में रिम्स की ओर भाग रहे थे। जेएसएसपीएल की एक खिलाड़ी अंजलि उरांव, उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उनके जो साथी खिलाड़ी थे वो शाम के समय में अचानक से उनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुआ और उस चीज़ को लेके वो सारे लोग सड़क पे आ गए और सड़क से होते हुए फिर रिम्स के प्रेशर में आ गए। सूचना पे हम लोगों ने उनको सड़क पे भी कई जगह रोका, वहाँ से समझा बुझा के वापस किया। कुछ लोग थे यहाँ जो रिम्स में आ गए, इनको यहाँ रिम्स में पुलिस के द्वारा जो खेल के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, सीसीएल के जो पदाधिकारी हैं या जेएसएसपीएल के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उनको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया। जो घटना घटी है उसको लेके जो सही घटनाक्रम है वो बताया गया है और उसके बाद इन लोग सब कन्विंस होकर सब वापस लौटे। इनका कुछ अपना एप्रीहेंशन था, इनको कुछ अफवाह जो इनको सुनने को मिली थी उनसे थोड़ा सा उत्तेजित थे। कैडेट